जहेज का सारा सामान तो खुद पहुंचवा दिया था मैंने आपके घर, फिर अचानक ये सब क्या है? कौन सी बात करनी है आपने? खैरियत तो है? वो घर में नहीं, सिर्फ कमरे में। जहेज में आपने दिया ही क्या है? चंद बर्तन और 2-4 सूट, इसे भला जहेज कहते हैं? अब शादी में वक्त ही क्या रह गया, सिर्फ 1 हफ्ता। आप तो जानते हैं कि मैं एक रिटायर्ड टीचर हूँ, मेरे पास तो आमदनी का कोई जरिया भी नहीं है। अल्लाह बख्शे मेरी बेगम को कि वो बेटी के होते ही कुछ न कुछ जोड़ती रही जो मैं ये जहेज दे पाया हूँ, वरना मैं ये भी ना कर पाता। ओ इलियास साहब, मैं सब कुछ जानता और समझता हूँ, मगर दुनियादारी भी कोई चीज़ होती है। आजकल के दौर में ये सब कुछ ना हो तो लोग 100 किस्म की बातें करते हैं। अभी भी लोग कितनी बातें करते हैं कि रिश्ता अपने स्टेटस के मुताबिक करते, क्यों गरीब लोगों के साथ वाबस्ता हो गए। ये तो आपकी शराफत थी जो हमें मजबूर करके आपकी दहलीज तक ले आई है। जी बात तो आपकी भी दुरुस्त है, लेकिन फिर भी अगर कुछ हो सके तो शहरोज बेटा आप भी कुछ। देखिए अंकल, ये तो बड़ों की बातें हैं और बेहतर है कि बड़ों के दरमियान ही होनी चाहिए। अब मैं बाहर इंतजार कर रहा हूँ, मैंने एक जगह काम भी जाना है, आप आ जाएं फिर। ठीक है अंकल, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज बेटा। ये है बकिया सामान की फरिश्त। आप जानते हैं इंसान को अपनी इज्जत बचाने के लिए वो कुछ करना पड़ता है जो वो नहीं करना चाहता। यही दुनियादारी का तकाजा है। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अब्बा ये सब क्या कह गए हैं? हम जो दे सकते थे वो हम दे चुके हैं ना, अब हम ये सब कैसे करेंगे? आप उनसे साफ बात करते हैं ना। बेटी तुम खुद देख और सुन तो रही थी, मैंने तो कहा था, मगर इसके बावजूद फिर वो सामान की लिस्ट पर करा गए। मैं क्या कर सकता हूँ इसके अलावा कि सामान पूरा करूँ? पर अब्बा हम ये सब कहाँ से करेंगे? जो थोड़ा बहुत पैसा है उससे हमने शादी के फंक्शंस करने, ये सामान तो उन पैसों में भी नहीं आएगा। आप बस उनको इस रिश्ते से मना कर दें। खामोश, खबरदार जो ऐसी फजूल बात अपने मुंह से निकाली तो। इस मुआशरे में लड़की की शादी होते होते रह जाए तो वो सारी जिंदगी अपने बाप की दहलीज पर गुजार देती है। ये तुम्हारा मसला नहीं है, मेरा है। जाओ तुम अंदर। हेलो, ये सब क्या था शहरोज? इन टाइम इतनी डिमांड? आप अंकल से बात करें ना, उनको समझाएं। तो तुम्हें क्या लगता है मैंने उनसे कोई बात नहीं की होगी? वो मेरे बाप है, मैं उनका बाप नहीं हूँ। बेहतर है कि तुम भी इन मामलात में ना पड़ो। ये बड़ों के मसाइल हैं, वो खुद ही देख लेंगे। ये सिर्फ बड़ों के मामलात नहीं, हमारे भी हैं। शादी तो हमारी हो रही है ना। देखो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, कोई और बात है तो करो। नहीं, मुझे अब कोई बात नहीं करनी। बड़ी जज्बाती है भाई। तो ये सारी कहानी थी जो मैं आपको बता चुका हूँ, और कर्ज का तकाजा भी इसी सिलसिले में है। इंशाल्लाह बेटी की शादी होते ही थोड़ा थोड़ा कर्ज आपको चुका दूंगा। देखो लियास, मैं भी बेटियों वाला हूँ, तुम्हारा दुख समझ सकता हूँ। तुम फिक्र ना करो, मैं ये सारी चीजें 2 दिन में अरेंज करवा दूंगा। पर ये बताओ, इतना सारा कर्ज उतारोगे कैसे? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं जानता था कि आप मेरे दुख को जरूर समझेंगे, इसीलिए सीधा आपके पास चला आया। मैं कुछ भी करके आपका सारा कर्ज उतार दूंगा, चाहे मुझे कितनी ही मेहनत मजदूरी क्यों ना करनी पड़े, पर मैं आपके सारे पैसे चुका दूंगा। खुद को इतना हल्कान करने की कोई जरूरत नहीं। जब आसानी हो तो पैसे वापस कर देना, अगर ना भी हो तो कोई फिक्र की बात नहीं है। तुम्हारी बेटी मेरी बेटी है। आपने इतना कह दिया, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत मेहरबानी। दोस्त ही दोस्त के काम आता है। हाँ तो रख ली बैग में सारी चीजें, चलें? जी जी, रख ली है मैंने सारी चीजें। अच्छा, पहले तुम्हारे अब्बू की तरफ जाना है, बाद में तो मैं सैलून ड्रॉप कर दूंगा। अब्बा की तरफ? लेकिन इस वक्त क्यों? रात में वलीमा है और अभी तो हमें सैलून जाना है। वो जो वलीमे के बाद जाते हैं मैं के, वो तो और रस्म है, अभी थोड़ी। ओ यार, कोई रस्में वस्में नहीं है, तुम आ जाओ, चलें, जल्दी करो। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है, मेरी बेटी की शादी हो गई अच्छे से। वो अपने घर की हो गई और मेरा फर्ज अदा हो गया। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम। बेटी तुम इस वक्त? खैरियत तो है, शाम को वलीमा, इस वक्त कैसे आना हुआ? और बेटे, सामान तो हमने पूरा दे दिया था जहेज का, क्या कोई कमी रह गई है? अंकल परेशान ना हो, ऐसी वैसी कोई बात नहीं है। दरअसल मैं आपको ये देने आया था।
बेटा, ये इतनी बड़ी रकम का चेक तुम मुझे क्यों दे रहे हो? अंकल, मैं अपने वालिद की उस बात पे बड़ा शर्मिंदा हूँ कि उन्होंने आपसे दहेज की डिमांड की। हालांकि मैं उस पर सख्त खिलाफ था। आप भी सोच रहे होंगे कि मैं तब क्यों नहीं बोला। हाँ बेटा, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि तुम उस वक्त क्यों नहीं बोले। क्योंकि वो मेरे वालिद हैं और उन्हें एक हद तक ही समझा सकता हूँ। मैंने तभी सोच लिया था कि जो जहेज आप अपनी बेटी को दे रहे हैं वो मैं आपको वापस ज़रूर करूँगा, इसलिए मेरी तरफ से ये चेक कबूल करें। बेटा, मैं तुम्हारे जज्बात की कदर करता हूँ और मुझे फ़ख्र है कि मेरे दामाद की ऐसी अच्छी सोच है। बेटियों को कुछ ना कुछ जहेज तो देना ही पड़ता है और यही आज का दस्तूर है। अंकल, ये सब तो लोगों की बातें हैं और इस्लाम के मुताबिक तो जहेज एक लानत है। ये चेक मैंने आपको बेटे की हैसियत से दिया है। अगर आप ये कबूल नहीं करते तो मैं समझूंगा कि आपने मुझे बेटा कबूल नहीं किया। बेटा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, मगर खुशी इस बात की है कि मेरी बेटी महफूज हाथों में है। अल्लाह तुम दोनों की जोड़ी सलामत रखे। आमीन। अच्छा अंकल, अब हम चलते हैं, शाम को हाल में मुलाकात होगी। चलो चलें। बस एक बात तो मैं भूल ही गया। क्या बात? इन लोगों से बात करना भूल गया हूँ। इस वीडियो को सिर्फ लाइक और शेयर ही नहीं करना, बल्कि हम इस जहेज जैसी लानत को इस माशरे से ख़त्म करना चाहते हैं। आप इस वीडियो को अपनी अमली ज़िंदगी पे भी इम्प्लीमेंट करें। अभी के लिए हमें दें इजाज़त। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।